नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और दस्तक की शुरुआत। प्रधानमंत्री संसद में राहुल गांधी पर तंज कर रहे थे तो लगभग पूरा विपक्ष संसद मार्ग पर जमा था। नरेंद्र मोदी को हराने के लिए लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह में केजरीवाल ने सबको बुला लिया था। बीजेपी के बागी शत्रुघ्न सिन्हा समेत लगभग 16 दलों के नेता मंच पर केजरीवाल के साथ मौजूद थे। इस मौके पर ममता बनर्जी ने हुंकार भरी कि अंतिम सत्र की आखिरी तारीख के साथ ही मोदी सरकार की भी एक्सपायरी डेट खत्म हो गई। लोकतंत्र को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए, बीजेपी को हटाइए, बीजेपी को हटाइए, मोदी बाबू को हटाइए, मोदी बाबू को हटाइए। संसद परिसर में ममता बनर्जी जब गांधी बाबा की मूर्ति से मोदी सरकार से मुक्ति का वरदान मांग रही थी, तो सोनिया गांधी उसी मूर्ति के दूसरी तरफ कागजी राफेल लेकर राहुल गांधी और मनमोहन सिंह के बीच नरेंद्र मोदी को हराने की अलग भूमिका बना रही थी। लेकिन पीछे से जो आवाजें आ रही थी उसने ममता बनर्जी को परेशान कर दिया। सिवाय दिखाकर डॉट दिखाना नहीं चलेगा, सिवाय के लेकर प्रेशर देना नहीं चलेगा। सीएजी की रिपोर्ट आ चुकी थी कि मोदी वाला राफेल मनमोहन सिंह वाले राफेल से 100 में 2 रुपया 86 पैसा सस्ता है। संसद में इसके खिलाफ माहौल बनाने का यह अंतिम मौका था, क्योंकि अब चुनाव के बाद नई लोकसभा बैठेगी। ममता बनर्जी को तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह में हिस्सा लेने के लिए जंतर मंतर जाना था। केजरीवाल इंतजार में थे, लेकिन ममता इंतजार में थी कि सीपीएम वाले बोलकर चले जाएं तो वो निकले। हालांकि पूरे संसद मार्ग पर पोस्टर लगे हुए थे कि दीदी आपका स्वागत है, मुस्कुराइए कि आप लोकतंत्र में हैं। पिछली बार आपने एक 12वीं पास आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया। इस बार 12वीं पास को प्रधानमंत्री मत बनाना, एक किसी पढ़े लिखे आदमी को ढूंढ लेना। प्रधानमंत्री के पोजीशन के ऊपर एक पढ़ा लिखा आदमी हो तो ज्यादा अच्छा है। 12वीं पास आदमी को समझ नहीं होती कि वो किस चीज पे साइन कर रहा है और किस चीज पे नहीं कर रहा। एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले इस विपक्षी जुटान का मकसद है कि नरेंद्र मोदी को इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है। जंतर मंतर छोटी जगह है, भरने के लिए ज्यादा लोगों की दरकार नहीं होती, लेकिन नेताओं का जमावड़ा अच्छा खासा था। शरद यादव, केजरीवाल, शत्रुघ्न सिन्हा, नायडू, ममता, पवार, अब्दुल्ला, कनिमोई। चौकीदार, चौकीदार, बस यही तो गली गली में शोर है कि प्रधानमंत्री जब संसद में बोल रहे थे तो ये आवाज जंतर मंतर पर गूंज रही थी। संसद मार्ग थाने की सामने की सड़क भरी हुई थी। अगला हमला ममता बनर्जी ने बोला था। उन्होंने कहा दिल्ली की 7 की 7 सीटें अरविंद केजरीवाल की पार्टी जीतेगी और विपक्ष संविधान को बचाने के लिए कमर कस चुका है। जो हमारा हाईएस्ट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी लोकसभा का लीडर चुन के प्राइम मिनिस्टर होता है, उसको मेंबर से आज उसका लास्ट दिन हो गया है। 3 महीना 4 महीने का सवाल नहीं है। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ पार्लियामेंट। द एक्सपायरी डेट इज ओवर। केजरीवाल ने राहुल गांधी को भी बुलाया था। राहुल दिल्ली में भी थे, वो नहीं पहुंचे। लेकिन जैसे ही सभा खत्म हुई, एक साथ 3 गाड़ियां शरद पवार के घर की ओर मुड़ी। राहुल की, ममता की और चंद्रबाबू नायडू की। हमको हमारा संविधान, हमारा प्रजातंत्र सबसे प्यारा है और उसके लिए जो भी हमको सबको मिलकर आवाज उठानी होगी वो आवाज उठेगी। कांग्रेस ने तो अपना नुमाइंदा भेज दिया था, लेकिन बीएसपी ने अपना नुमाइंदा नहीं भेजा, जबकि उसके कई बड़े नेता दिल्ली में ही मौजूद हैं। और इसी से सवाल खड़ा हो गया कि मोदी को रोकने के लिए एकता के नारे का तो ठीक है, लेकिन इस एकता में अनेकता को सिद्ध करने वाली चुप्पियों का शोर कब थमेगा? आज तक आज 16वीं लोकसभा का अंतिम सत्र खत्म हो गया। मतलब ये कि अब संसद की लड़ाई खत्म हुई और सड़क की लड़ाई शुरू हुई, और इसीलिए आज लोकसभा का माहौल बहुत उदार था। सब एक दूसरे की जमकर तारीफ कर रहे थे। मुलायम सिंह यादव ने तो यहां तक कह दिया कि सब फिर से जीत कर आ जाएं और मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन जाएं। तो देखिए कैसे थे नरेंद्र मोदी के 5 साल और आज का आखिरी संसद में दिन, कैसे नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। Now everything is with the hand of the people now. Whether they will come to this side or will go to that side. हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश की प्रतिमा बहुत दुनिया में ऊंची लेके गए। आपने हमें भरपूर मौका दिया
और हम बहुत संतुष्ट है उस बात में। 2022 तक में घर, रोशनी चाहिए तो हर घर में बिजली, हर घर में शौचालय। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। 85% आउटकम के साथ आज हम विदाई ले रहे हैं। इसके साथ ही 16वीं लोकसभा का सत्रावसान हो गया। संसद अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। समापन पर वही संसद जिसकी सीढ़ियां चूमते हुए 5 साल पहले नरेंद्र मोदी भावुक हो गए थे। भरी आंखों के साथ उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार किसी एक पार्टी की सरकार नहीं है। मैं स्पष्ट मानता हूं कि सरकार वो हो जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वो हो जो गरीबों को सुने, सरकार वो हो जो गरीबों के लिए जिए। इन दो तस्वीरों के बीच भारत की लोकतांत्रिक यात्रा है। संसद की बहसें हैं, जनता की इच्छाएं हैं, उम्मीदें हैं, विसंगतियां हैं, विरोधाभास है, जनता का अभूतपूर्व विश्वास है। काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाने का काम किया। विदेश में जमा हुए काले धन के खिलाफ बहुत बड़े कानून बनाने का काम यहीं पर हुआ। दिवालिया कंपनियों से जुड़ा हुआ आईबीसी का कानून इसी सदन ने बनाया। बेनामी कंपनियों के संबंध में कानून इसी सदन ने बनाया। आर्थिक अपराध करने वाले भगोड़ों के विरुद्ध कानून इसी सदन ने बनाया। मैं समझता इन 5 सालों में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो मोदी सरकार के खाते में जाएगा। आखिरी सत्र के आखिरी दिन प्रधानमंत्री हर उस काम की याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे जिनका जनता के बीच जिक्र किया जा सकता है। देश से लेकर विदेश तक प्रधानमंत्री ने तमाम ऐसी उपलब्धियां गिनाई जो चुनाव में बीजेपी के काम आएगी। नेपाल में भूकंप आया हो, मालदीव में पानी का संकट हुआ हो, फिजी के अंदर साइक्लोन की मुसीबत आई हो, श्रीलंका के अंदर अचानक साइक्लोन की मुसीबत आई हो, बांग्लादेश के अंदर, यमन में उनको हजारों की तादाद में वापस लाने का काम हो। देखते ही देखते समय कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता, वरना सोचिए तो लगता है ये कल की ही तो बात है। अच्छे दिन 2014 में पहली बार ऐसा हुआ था जब भारत में पूर्ण बहुमत की कोई गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। पहली बार ऐसा हुआ जब आजादी के बाद पैदा हुआ आदमी प्रधानमंत्री बना। पहली बार ऐसा हुआ जब कांग्रेस विपक्ष के नेता के लिए भी पर्याप्त संख्या नहीं जुटा सकी। और ऐसा पहली बार हुआ जब लोकसभा में एक साथ 44 महिला सांसद चुनकर आई। सबसे ज्यादा महिला सांसद वाला ये हमारा कालखंड। 8 सत्र ऐसे रहे जिसमें 100% से अधिक काम हुआ। इन 5 वर्षों में बहुत सारी कड़वाहटों के पल आए, बहुत बार ठहाके गूंजे, लेकिन अंतिम सत्र का आखिरी दिन सदाशयता का होता है। बड़े नेता इस आखिरी दिन बड़ा दिल दिखाते हैं, लेकिन मुलायम सिंह ने जितना बड़ा दिल दिखाया उसका अंदाजा किसी को नहीं था। लेकिन हम जब मेरे किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी पर ऑर्डर किया कि मैं आपका यहाँ पर आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया। और तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने इस बात पर प्रधानमंत्री भी मेज थपथपाए बगैर नहीं रह सके। शुभ शुरुआत हुई है, अभी भी करना बहुत बाकी है और उसके लिए मुलायम सिंह जी ने आशीर्वाद दिए ही हैं। लेकिन मुलायम सिंह सबके लिए इतने ही उदार थे, कहा सभी सांसद जीतकर फिर से आ जाए। मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत गया, ये हमारी इच्छा है। जब सभी सांसद फिर से जीत कर आ जाएंगे तो जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे। इसके बाद बारी आई। नरेंद्र मोदी ने मुलायम सिंह यादव की इस बात को आशीर्वाद के तौर पर लिया है। उधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, योग गुरु बाबा रामदेव प्रयागराज में थे। हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा ने योगी आदित्यनाथ के साथ राम मंदिर से लेकर राफेल और मोदी को मुलायम के आशीर्वाद वाली बात तक पर बातचीत की। मुलायम सिंह यादव हैं, उन्होंने आज संसद के अंदर, संसद के अंतिम दिन जो है इस लोकसभा के
ये कह दिया कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनकर आएंगे। ये जन आवाज है, इस देश की कॉमन मैन की आवाज है। मुलायम सिंह जी जमीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं और उनके मुंह से सच निकला है, ये शाश्वत सत्य है। मैं उनका अभिनंदन करूंगा कि इन्होंने 16वीं लोकसभा के अंतिम सत्र के अंतिम दिन इस सत्य का उद्घाटन, रहस्योद्घाटन संसद के पटल पर किया है। और मुझे लगता है अंतिम समय व्यक्ति को सच बोलना चाहिए। अंतिम दिन सच बोला है, सचमुच मैं उनका अभिनंदन करूंगा। और ये देश की स्वाभाविक आवाज़ है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी, समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, देश के अंदर विकास, सुशासन और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो सुदृढ़ नींव मोदी जी ने रखी है, एक सशक्त और समर्थ भारत इसी पर बनेगा। और उसी आधार को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी 2019 में पुनः आएंगे। इस देश की कॉमन मैन की आवाज बन चुकी है। उनके डर तो नहीं है? कल आपने उनके भतीजे पे जो है लाठीचार्ज करवा दिया, अखिलेश यादव को रोक लिया, डर के तो नहीं कर दिया कहीं उन्होंने इस तरीके से? देखिए, ऐसा नहीं है। मुलायम सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं। मुलायम सिंह जी मुझे लगता है कि इन सब चीजों से बहुत वो नहीं रखते हैं। सीएजी दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।